नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज क्लास 7 के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं सनलाइट। ये जो सनलाइट है ये अपने को व्हाइट दिखता है, लेकिन ये सनलाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ लाइट है। ये 7 अलग अलग कलर के रंगों से मिलके बना हुआ श्वेत रंग है। आज उसी को हम अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास 8 में भी है और ये क्लास 10th में भी है। क्योंकि ये स्कूल का इन्वायरमेंट है इसलिए आवाज आपको कम सुनाई पड़ेगा मेरा। बाकी आप देख सकते हैं कि सनलाइट जो है कैसा लाइट होता है बाबू? व्हाइट लाइट। इसे क्या कहते हैं? इसको श्वेत, ठीक है, श्वेत रंग ही कहते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है? मिक्सचर ऑफ लाइट है। क्या है? मिक्सचर ऑफ लाइट है। ये 7 रंगों से मिलके बनी हुई लाइट है। ये कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट टाइम न्यूटन साहब ने किया था। कौन किया था? न्यूटन साहब ने किया था। ये इस तरह का प्रिज्म से उन्होंने सनलाइट को गुजारा और दूसरे तरफ 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हुई। 7 रंगों की एक 7 रंगों की एक और उसका नाम उन्होंने रखा, बताओ? स्पेक्ट्रम। क्या रखा? समझे? बोलो। हाँ, स्पेक्ट्रम रखा। और इसी स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। सबसे ऊपर वो किरणें हैं जो क्या होती है? कम मूर्ति है। और सबसे नीचे वो किरणें हैं जो ज्यादा मूर्ति है ना। और कौन कौन सा कलर है? अगर हम लोग नीचे से देखें, वायलेट, इंडिगो, येलो और जो रेड है, ये रेड सबसे कम मूर्ति है। इसलिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल में, इंडिकेशन में, है ना। गाड़ी के पीछे रेड लाइट लगा रहता है ना जी। दूर से ही दिखता है कि कोई गाड़ी आगे जा रही है या किधर से होना है। या टावर के ऊपर भी रेड लाइट रहता है। ये वाली लाइट जो है वो भी रेड लाइट रहती है ना। सेरेन के ऊपर में भी रेड लाइट लगा रहता है। ये सबसे कम मुड़ने के कारण इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अधिक जो मूर्ति है उसका नाम क्या है? वायलेट। क्या है? वायलेट, है ना। समझे? इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान लो मेरे 100 मीटर आगे कोई बाइक है और वो जो है वायलेट कलर का इंडिकेटर लगा लिया, वो जलाया, मेरे तक रोशनी पहुंची ही नहीं, हम तो ठोक देंगे ना। इसलिए क्या लगाया? रेड लाइट। कि ½ किलोमीटर दूर से भी दिखता है ना। समझे? हाँ, सिग्नल में भी वही है। सिग्नल में भी वही है। रेड लाइट का इस्तेमाल होता है, ग्रीन लाइट का इस्तेमाल होता है और येलो लाइट का इस्तेमाल होता है ना। नहीं होता है। ये सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन मिक्सचर ऑफ लाइट है। क्या है? और ये 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है। 7 अलग अलग रंगों का। समझ गए? बोलो। हाँ, और ये 7 रंग ये है। ये 7 रंग समझा? बोलो। देख लो, ये 7 रंग ये है और ये 7 रंग को देखो और इसका नाम याद रखना है। ये 7 रंग ही 7 रे है ना। क्या नाम है पहला? उसके बाद कौन बेहुदा बोला रे? रतौंधी पकड़ लिया है। ब्लू। क्या है? ब्लू के बाद ग्रीन के बाद येलो के बाद ऑरेंज के बाद। समझ गए? और पुनः जब इसी प्रिज्म को न्यूटन साहब ने उल्टा कर दिया, ये 7 रंगों का मिश्रण आपस में मिलकर एक रंग में निकला। जो रंग क्या था? श्वेत रंग। जो रंग क्या था? समझे?
इससे क्या सिद्ध होता है कि ये श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। ये सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और ये घटना कहलाता है डिस्पर्सन। क्या कहलाता है? समझा? इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का, समझ गए? नहीं समझे? और इसलिए तुम्हारे बुक में ये दिया है, इसका जीता जागता उदाहरण है रेनबो, इंद्रधनुष। देखते हो ना? बोलो। ताली असर असर जाता है, कभी देखा भी है कि नहीं? बरसात के दिनों में, है ना, जब बारिश दिन में हो और बारिश होने के जस्ट बाद धूप निकले, है ना, तो उस धूप में दूसरे तरफ तुम, जैसे इधर से धूप निकल रही है, इधर आसमान में आपको क्या दिखाई देगा? रेनबो। ये भी इसी का घटना है ना? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही घटना है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही यहाँ पे होता है। समझ गए? बोलो। हाँ, ये सब देखिए। और न्यूटन डिस्क है, ये न्यूटन डिस्क ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि जब इसको तेजी से मूव करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? समझे? 5 स्टेप में किया है, और ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। आप इसको घर पे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, इस तरह के वीडियो में पुनः मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।